हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको मैं क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के 18 फरवरी के पेपर का एक निबंध बताने वाला हूँ बच्चों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत सारे निबंध पूछे जाते हैं, लेकिन ये निबंध बच्चों हर एक पेपर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको निबंध लिखने का एक बेस्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा बच्चों, जो आप लोग बहुत आसानी से और अच्छे से क्या करेंगे, लिख लेंगे। कॉपी में बच्चों किस तरीके से लिखा जाता है इसकी भी आज की वीडियो में हम बताने वाला हूं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग भैया इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। ठीक है। ये बच्चों आपसे अगर कहा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है भैया, आपके एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है। देखिए भैया, तो क्वेश्चन इसमें मान लीजिए बच्चों, कैसे अब आपको कॉपी में लिखना है ये ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ लिखेंगे प्रश्नों उत्तर। ठीक भैया। यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर, ये आपका प्रश्न उत्तर नंबर 14 करके आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 14। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको पटरी से इस तरीके से लाइन खींचना होगा बच्चों। ठीक है। यहाँ पर लाइन खींच देना होगा। उसके बाद बच्चों आपको आ, ये चीज ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर आपका जो उसमें दो तीन प्रश्न चार बनते हैं, मान लीजिए सपोज डेट आपका उसमें दूसरा प्रश्न है। क्या है बच्चों? आपको यहाँ लिखना होगा दूसरा प्रश्न है। ठीक है। तो आपको ये लिखना होगा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है भैया। यहाँ लिखेंगे पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण। ठीक। इसी तरीके से बच्चों आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण निराकरण एवं एवं समाधान समाधान। ठीक। इतना आपको बच्चों प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है। तो इसी पे आपको लिखना है। मैं आपको बिल्कुल आसान के तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक। तो सबसे पहले बच्चों आपको तैयार करना होगा, रूपरेखा तैयार करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसमें दो तीन हेडिंगें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो पहली रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार होता है वो देखा जाता है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हेडिंग हम बनाएंगे क्या? रूपरेखा। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? रूप रेखा। तो रूपरेखा में बच्चों क्या लिखा जाता है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। यहाँ रूपरेखा में नंबर एक पॉइंट करके हम बनाएंगे, नंबर एक पॉइंट करके बनाएंगे क्या बच्चों? प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना, ये आपका नंबर एक हेडिंग में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक। दूसरी नंबर की अगर बात करें बच्चों, हेडिंग क्या बनाना होगा? दूसरे नंबर में आपको लिखना होगा प्रदूषण का अर्थ लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चों? प्रदूषण का अर्थ है। ठीक है। यहाँ पर दूसरा आपको हेडिंग बनाना होगा प्रदूषण का अर्थ लिखना होगा। क्लियर? ये देखिए दूसरी हेडिंग आपको बनाना होगा प्रदूषण का अर्थ। बच्चों तीसरी हेडिंग की अगर हम बात करें, तो तीसरे नंबर की अगर आपकी हेडिंग बनाना होगा, तो वह तीसरे में क्या लिखना होगा? प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक। प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है इसको आपको लिखना होगा। फिर चौथे नंबर में बच्चों आपको लिखना होगा प्रदूषण समस्या तथा समाधान करके लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चों? चौथे नंबर में समस्या। क्या लिखना होगा बच्चों? समस्या समस्या तथा समाधान। ठीक। ये आपको लिखना होगा समाधान। ठीक है।
इस तरीके से आपको चौथी हेडिंग बनानी होगी। और पांचवी और हेडिंग बनानी होगी बच्चों, क्या आपको आखिरी हेडिंग, पांचवी हेडिंग बनाना होगा बच्चों, उपसंहार। क्या लिखेंगे बच्चों? उपसंहार। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये 5 हेडिंग आपको लिखना होगा। कितनी हेडिंग बच्चों? 5 हेडिंग लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको इतनी अच्छी तरीके से अगर लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और आपको ध्यान में रखना होगा एक एक पॉइंट को किस तरीके से हम लिखते चलेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहली हमने जो हेडिंग बनाई रूपरेखा में, रूपरेखा में पहली हेडिंग क्या बनाई? प्रस्तावना। दूसरा, प्रदूषण का अर्थ है। तीसरी, प्रदूषण के प्रकार। चौथी, समस्या तथा समाधान। और पांचवा, उपसंहार। ये हेडिंग मैंने बच्चों बनाया। ठीक, अब उसके बाद आपको लिखना क्या होगा? नंबर 1 यहाँ पर डालेंगे हेडिंग। 1 नंबर डाल करके क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रस्तावना। हेडिंग बनाएंगे बच्चों प्रस्तावना। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में बच्चों क्या क्या लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको बकायदा बताने वाला हूँ एक एक पॉइंट को। ठीक है बच्चों, तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे बच्चों? आजकल प्रदूषण की, यहाँ लिखेंगे आजकल, आजकल प्रदूषण की, आजकल प्रदूषण की, प्रदूषण की समस्या बहुत, समस्या बहुत, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये देखिए, ठीक, लिखेंगे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने, आगे लिखेंगे बच्चों, इस समय, इस समय, इस समय हमारे सामने, हमारे सामने हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को, पर्यावरण को बचाने का है। ठीक बच्चों, बचाने का है। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया। कह रहा कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया। आगे और लिखेंगे क्योंकि हवा पानी, आगे लिखेंगे बच्चों क्योंकि, क्योंकि हवा कामा पानी, हवा कामा पानी कामा जंगल, जंगल कामा मिट्टी, मिट्टी आदि, मिट्टी आदि, आदि प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। ये देखिए बच्चों, इतना आप देख सकते हैं, प्रदूषित हो चुका है। कह रहा है कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का। ठीक, क्योंकि हवा पानी जंगल मिट्टी आदि प्रदूषित हो चुका है। ये रहा बच्चों, आपको प्रस्तावना में इतना लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी हेडिंग बच्चों, आपको यहाँ क्या लिखना है? नंबर 2 हेडिंग बना करके लिखेंगे यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे।
क्लियर। देखिए भैया हेडिंग बनाएंगे अगला, प्रदूषण का प्रदूषण का अर्थ। क्लियर, प्रदूषण का अर्थ। ये आपका दूसरी हेडिंग बच्चों, यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे दूसरी हेडिंग बना करके लिखना। ठीक है, तो अब दूसरी हेडिंग बच्चों क्या लिखेंगे इसको भी हम देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए प्रदूषण के अर्थ में आपको क्या लिखेंगे। देखिए प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। पर्यावरण का जो अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का क्या होना, प्रवेश होना। ये पदार्थ वायु, जल और मिट्टी को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। ये जो कहा जाता है पदार्थ होता है बच्चों, ये वायु यानी हवा, जल और मिट्टी को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। क्लियर में बच्चों इतना समझ में आ गया। अच्छा अगली अगर पॉइंट की बात करें बच्चों, आपका अगली हेडिंग बनाएंगे क्या, प्रदूषण के प्रकार। ठीक, आगे देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, तो प्रदूषण के प्रकार में बच्चों हेडिंग क्या बना करके क्या लिखेंगे, प्रदूषण कई तरह का होता है। प्रदूषण जो होता है बच्चों वो कई तरीका का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, तापीय प्रदूषण आदि। यानी कई प्रकार के प्रदूषण के प्रकार होते हैं बच्चों। इतने प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे प्रदूषण से हानियां। अगली हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण से हानियां। ठीक है, इसके अगर बात करें समस्या क्या है इसको देखा जाए। ठीक है, देखिए बच्चों तो यहाँ लिखेंगे प्रदूषण से कई तरह की हानियां होती हैं। प्रदूषण से कई तरह का हानियां होती हैं। प्रदूषण से लोगों, पशुओं, पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कहा जाता है बच्चों प्रदूषण से लोग यानी इंसानों को, पशुओं को, पक्षियों को और पर्यावरण को भी क्या करता है बच्चों, नुकसान पहुंचाता है। ये रहा इसका प्रदूषण से हानियां या कहा जाए समस्या। अब इसके समाधान की बात करें बच्चों, तो प्रदूषण को हम कैसे समाधान करें, कैसे रोकें, इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रदूषण को रोकने का उपाय बच्चों, देखिए ज्यादा से ज्यादा आप पौधे लगाएं। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएंगे बच्चों और उनकी अच्छी सी देखभाल करेंगे, जिसके कारण हम पर्यावरण प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोके सकते हैं। ठीक, आगे देखिए अगली और रोकने का उपाय क्या है बच्चों, कि कचरे का उचित निपटान करें। जो कचरा होता है, कूड़ा कचरा होता है, उसका आप उचित निपटान करें। जितना आप उचित निपटान करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, तो आप अपने घर से ही कोई थैला लेकर के जाएं, वहां पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक, आगे देखिए वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल करें और चक्रण करें। यानी कोई भी वस्तु होती है आप उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। आगे देखिए वाहनों का कम इस्तेमाल करें। वाहनों का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी इसके लिए नुकसानदेह है। यानी कोशिश करिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों वाहनों का कम इस्तेमाल करें। सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें, या इलेक्ट्रिक वाहन का क्या करें बच्चों, इस्तेमाल करें। ये रहा पर्यावरण रोकने का उपाय या समाधान बच्चों। ठीक, तो आप सभी छात्रों को आ, बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, आइए बच्चों अगला हेडिंग बनाएंगे बच्चों लास्ट में क्या, उपसंहार। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, एग्जामिनर आपसे यही देखता है कि रूपरेखा में आपने क्या लिखा, प्रस्तावना में क्या लिखा, उसके बाद आपने उपसंहार की हेडिंग में क्या लिखा है, बस और ज्यादा नहीं देखता। अगर बच्चों इतना आप लिख देते हैं तो यहाँ से आपको पूरे 9 नंबर पक्का है बन जाएगा। और बहुत आसान शब्दों में मैंने आज की वीडियो में निबंध लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, देखिए इसके लिए हम सभी को मिल करके इसके लिए हम सभी को मिल करके पर्यावरण को बचाना होगा। यानी इसके लिए हम सभी को मिल करके, यानी एक अकेले का बस नहीं है बच्चों। कहा जाए कि इसके लिए हम सभी को मिल करके पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या, जो प्रदूषण की समस्या लगातार बन रही है, वो कहा जाए पूरे विश्व में है, तो उसको हम
इस तरीके से मिल करके दूर कर सकते हैं। उसे हम लोगों को खत्म करना होगा। उसे हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों? खत्म करना होगा। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। ये रहा बच्चों आपको आज की वीडियो में निबंध है जो पर्यावरण प्रदूषण पर लिखने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट कीजिए। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। और अगर आपको एक चीज और बता दें बच्चों, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2026 यानी 18 फरवरी का पेपर होगा हिंदी का, तो कोशिश यही रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए बच्चों, तैयारी कीजिए ताकि आपका पेपर अच्छे से क्या करे, पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आपने इतना समय दिया। थैंक यू आप सभी छात्रों को।